जय बाबा की। मित्रों, हमारे YouTube चैनल नित्यक्रम पूजा साधना में आपका स्वागत है। मित्रों, आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो विषय है, देखिए, सभी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक परेशान रहते हैं। आपने देखा होगा, आप भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में परेशान होंगे। आपके घर में कुछ ना कुछ परेशानियां होंगी। तो देखिए, इन परेशानियों के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन वो कारण हम नहीं पता कर पाते कि वो कारण क्या हैं। देखिए मित्रों, मैं आपको बताता हूँ कि अधिकतर जो कारण होते हैं, जो हम परेशान, हमारे घर में परेशानी होती है, किसी की नौकरी नहीं लगती, किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, या घर में सभी व्यक्ति बीमार रहते हैं, या कुछ भी इस प्रकार की व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, ये संतानोत्पत्ति नहीं हो पा रही है घर में, तो जो समस्याएं होती हैं वो कुलदेवी, कुलदेवता और पितृ अगर आपके प्रसन्न नहीं हैं तो उनके कारण से होती हैं। देखिए मित्रों, मैं आपको बताता हूँ कि जो पितृ होते हैं हमारे, और जो कुलदेवी और कुलदेवता होते हैं, वो इतने सक्षम होते हैं, वो बिल्कुल आप भगवान स्वरूप मान सकते हैं आपके लिए। देखिए, क्योंकि उनमें इतनी सामर्थ्य होती है कि वो आपके सभी कार्य सिद्ध करने में जो है की ताकत रखते हैं। वो ऐसा आपका कोई कार्य नहीं है जो कुलदेवी कुलदेवता आपका सिद्ध ना कर सकें। और देखें, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी कार्य करते हैं। तो देखें, क्योंकि ये हमारे कुल के होते हैं, कुलदेवी कुलदेवता, और पितृ तो हमारे पूर्वज ही होते हैं, तो उन्हें हमसे लगाव होता है। जो हमारे पितृ होते हैं उन्हें हमसे लगाव होता है, वो बहुत कम में भी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो मित्रों देखिए, मैं आपको कुछ कार्य बताता हूँ जो आपको करने हैं। देखिए मित्रों, आपने देखा होगा कि आपके कुछ सभी व्यक्तियों के अपने इष्ट देव होते हैं। देखिए, किसी के भोलेनाथ होते हैं, माता काली होती हैं, और किसी के हनुमान जी होते हैं। तो देखिए, सभी व्यक्तियों के अपने इष्ट देव होते हैं और कुलदेवी कुलदेवता होते हैं। तो देखिए, कुलदेवी कुलदेवता और इष्ट देव अलग होते हैं। तो कुलदेवी तो देखिए आपको पता है कि शाकुंभरी, माँ शाकुंभरी भी हो सकती हैं, माता शीतला भी हो सकती है, माता काली भी हो सकती हैं। तो कुलदेवी अलग होती हैं और जो इष्ट देव होते हैं हमारे अलग होते हैं। तो देखिए मित्रों, हमें क्या करना है कि हमें एक तो देखिए, जो हमारे घर में जैसे दीपक, अधिकतर व्यक्तियों के घर में किसी के एक दीपक लगता है, किसी के 2 दीपक लगाए जाते हैं। तो देखिए, एक तो आप अपने क्या करें, एक तो आपको इष्ट देव, जो आपके इष्ट देव हैं, जिन्हें भी आप इष्ट मान रखा है, उनका आपको दीपक लगाना है घर में नित्य। उनका दीपक लगाना प्रारंभ कीजिए, और एक दीपक आपको कुलदेवी और कुलदेवता के नाम का लगाना है। तो देखिए, घर में जो पहला दीपक आप लगाएंगे वो तो आपको कुलदेवी कुलदेवता के नाम का लगाना है, और दूसरा दीपक आपको अपने इष्ट देव का लगाना है। तो सबसे पहले जो दीपक आप प्रज्वलित करेंगे वो कुलदेवी कुलदेवता का ही करेंगे, क्योंकि देखिए, सर्वप्रथम जो पूजा की जाती है किसी भी देवी देवता से पहले, जो वो कुलदेवी और कुलदेवता की ही की जाती है। तो सबसे पहले तो आप उनका दीपक प्रज्वलित कीजिए, उसके बाद अपने इष्ट देव का आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तो एक तो आप ये कार्य शुरू कीजिए, अपनी कुलदेवी कुलदेवता का एक दीपक लगाना प्रारंभ कीजिए, और एक अपने इष्ट देव का आप दीपक लगाना प्रारंभ कीजिए नित्य। दूसरा कार्य जो आपको करना है, देखिए, पितरों को, ये तो कुलदेवी कुलदेवता आपके प्रसन्न हो गए, फिर आपको अपने पितरों को प्रसन्न करना है। आपके पितर किस प्रकार प्रसन्न होंगे? अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको जो है सूर्य को जल अर्पण करना शुरू करना है। आपको सूर्यदेव को ये बोलना है कि ये सूर्यदेव, मैं आपके द्वारा ये जल अपने पितरों तक पहुंचा रहा हूं, उन्हें देना चाहता हूं, कृपा करके ये जल उन तक पहुंचाने की कृपा करें। और इस प्रकार बोलकर आपको सूर्य को जल अर्पित करना है। सूर्य को जब आप जल अर्पित करेंगे तो उसमें थोड़ा मीठा डाल सकते हैं आप, कच्चा मीठा थोड़ा, और लाल चंदन भी डाल के दे सकते हैं आप, और जो है रोली डाल लीजिए जरा सी, और कलावा भी डाल सकते हैं छोटा सा। तो देखिए, और आपको जो जल देना है, प्रयास ये कीजिए कि जो आप जल दे रहे हो तो आपके जो उसके छींटे आपके पैरों पर नहीं पड़ने चाहिए। चाहे तो आप कोई गमला रख लें आगे, या कोई बाल्टी रख लें, उसमें आप जल दे दें, और उसके उपरांत उसे आप गमले में डाल सकते हैं। तो नित्य आप जो है अपने पितरों को जल देना प्रारंभ करें। और एक इतवार के दिन आपको अपने पितरों के निमित्त दूध देना है, कच्चा दूध, थोड़ी चीनी, और कुछ दक्षिणा स्वरूप 5 रुपये 10 रुपये निकाल सकते हैं। साथ में दूध के आप फल भी दे सकते हैं। ये तो मैंने कम से कम आपको बताया है। कम से कम 1 गिलास कच्चा दूध और 2 थोड़ी सी चीनी, आधी कटोरी 4 चम्मच चीनी, और 5 रुपये 2 रुपये दक्षिणा स्वरूप जो भी आपको मिनस कर अपने पितरों के निमित्त आपको जो है उन्हें मंदिर में देना है हरिद्वार को। ये तो कार्य आपको हरिद्वार को करना है। और आपको अमावस्या के, हर प्रत्येक अमावस्या को
आपको खाना बनाना है और खाना बनाकर आपको या तो किसी पंडित जी को आप अगर बुला सकते हैं जिमाने के लिए तो आप बुला लें, और या आप वो अपना खाना बनाकर देखिए। उसमें खीर जो है ज़रूर बनानी है, आपको खीर बनानी सर्वश्रेष्ठ होती है। तो देखिए, तो आप खीर बना लीजिए और खीर पूरी बनाने के और सब्जी बना लीजिए एक साथ में, जो भी आपकी सामर्थ्य है। और आप अपने पितरों के निमित्त उनको जो है मिनसकर खाने को आप किसी भी पंडित जी के यहाँ घर पे पंडिताइन के यहाँ पर दे सकते हैं। और कोई भी ना मिले तो मिनस के आप गाय को भी दे सकते हैं। या आप एक कार्य और कर सकते हैं, आप खीर पूरी लेकर के 5 पूरी ले लीजिए, खीर ले लीजिए। आप चाहें तो अगर आपको कोई भी नहीं मिलता तो आप एक कार्य कर सकते हैं, 5 पूरी और खीर लेकर आप अंगारी पर भी अपने पितरों के नाम का भोग दे सकते हैं। 5 पूरी पर खीर रखिए आप और अंगारी जलाकर देसी घी डालकर अंगारी करके अपने पितरों की जो है आवाहन करके कि पितरों महाराज आइए, मैं आपके निमित्त ये हलवा पूरी का भोग दे रहा हूँ, इसे आप स्वीकार कीजिए। और अंगारी में भी आप भोग दे सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। तो हर अमावस्या को आपको ये कार्य करना है और पितरों के निमित्त आपको जो है दीपक लगाना है। तो देखिए मित्रों, कुलदेवी कुलदेवता के निमित्त, कुलदेवी कुलदेवता के निमित्त तो आपको दीपक लगाना है नित्य, और जो है और इष्ट देव के निमित्त आपको दीपक लगाना है। और पितरों को प्रसन्न करने के लिए इतवार को दूध, चीनी या फल इत्यादि आपको देने हैं। दूध अवश्य ही देना है, चीनी आपको ये कम से कम है, साथ में फल भी दे सकते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य है वो दीजिए। और अमावस्या के दिन आपको अमावस्या निकालनी है। तो देखिए ये कार्य आपको करना है। और देखिए महीने में आप किसी भी दिन आप एक दिन बना लीजिए, महीने में आपको कुलदेवी कुलदेवता को भी भोग देना है। देखिए पितरों को तो आपने भोग दे दिया अमावस्या के दिन और इतवार के दिन, और महीने में एक दिन आपको अपने कुलदेवी कुलदेवता को भी भोग देना है। देखिए आप जो है 5 लड्डू का भोग दे सकते हैं। तो आप क्या करें, अंगारी पर भोग दीजिए उन्हें, क्योंकि अंगारी पर देखिए जो भोग होता है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ जो अंगारी पर भोग देने की जो ये क्रिया होती है, ये जो है सीधे भोग आपका बिल्कुल देवी देवता, आपके पितरों, आपके कुलदेवी कुलदेवता जिसके भी निमित्त आप लगा रहे हैं तो उन्हें सीधा प्राप्त होता है। तो अंगारी करके आप गोसे की, कंडे की और उस पर देसी घी डाल के और अग्नि प्रज्वलित करके उस पर आप 5 लड्डू में से थोड़ा थोड़ा लड्डू तोड़ के अपने कुलदेवी कुलदेवता का आवाहन करके महीने में एक दिन, कोई भी एक दिन आप निश्चित कर लीजिए, जिस दिन आपकी छुट्टी भी होती है वो भी दिन आप कर सकते हैं। तो आपको जो है अपनी कुलदेवी कुलदेवता के निमित्त भोग देना है। तो देखिए कुलदेवी कुलदेवता का दीपक तो आपने प्रज्वलित कर ही लिया, साथ में आपने उन्हें भोग भी दे दिया, तो जिससे वो अति प्रसन्न होते हैं। और आपके कार्य देखिए, आप देखेंगे जब आपने अपने घर के जो देवी देवता हैं यानी कुलदेवी कुलदेवता और अपने पितर हैं उन्हें प्रसन्न कर लिया, तो वो उनकी कृपा दृष्टि आपके परिवार पर, देखिए जो भगवान होते हैं उन्हें तो पूरे संसार का कार्य करना होता है, वो तो पूरे संसार को देखते हैं। लेकिन जो आपके कुलदेवी कुलदेवता होते हैं और जो आपके पितर होते हैं वो उन्हें आपका ही कार्य करना होता है, तो वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी ही कार्य करते हैं। तो अगर आप ये कार्य करेंगे तो 1-2 महीने के अंदर ही आपको अपने घर में बदलाव दिखाई देने लगेगा और आपके जो कार्य अटके हुए वो एकदम आपके बनने प्रारंभ हो जाएंगे। तो आप इस प्रकार इन कार्यों को कीजिए और फिर देखिए आपके कार्य किस प्रकार सिद्ध होते हैं, आपके घर की जो परेशानियां हैं वो किस प्रकार दूर होती हैं। तो मित्रों, इसी प्रकार की और जानकारी लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी आशीर्वाद के साथ जय बाबा की।